8. ड्रैकुला अघोरनाथ के बनाए हुए तिलिस्म में फंस चुका था और उसके निकलने की जिम्मेदारी लूसीफर ने इब्लिस को दी थी। इब्लिस नर्क के शासकों में काले जादू का सबसे ज्यादा जानकार माना जाता था। उसने काले जादू की अपनी सारी ताकत लगाकर तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो परिणाम सामने आया उसने उसे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। परेशान और घबराया हुआ इब्लिस लूसीफर के पास जा पहुंचा था। लूसीफर, लूसीफर! इब्लिस को इस तरह से हैरान देखकर लूसीफर चौंक गया। क्या हुआ इब्लिस? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम तो ड्रैकुला को आजाद करने गए थे ना? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए अपनी काली शक्तियों में सबसे ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल किया था। मेरे उस वार के आगे कोई भी तिलिस्म टिक नहीं सकता है, लेकिन मेरा वार बेकार गया। मेरी सारी की सारी काली शक्तियां बेकार हो गई लूसीफर। वो तिलिस्म अभेद है, वो टूट नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लूसीफर को इब्लिस की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद यह इब्लिस की कोई नई चाल है। सही सही बताओ कि आखिर हुआ क्या है? इब्लिस, तुम फिर से कहीं मुझसे कोई खेल तो नहीं कर रहे हो? डू नॉट फॉरगेट कि अगर इस बार मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो तो मैं तुम्हें अगली अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा जहां अनुबिस। ऐसा कुछ भी नहीं है लूसीफर, मेरी बात का विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का खेल नहीं खेल रहा हूं। मैं तो खुद हैरान हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। यहां आते वक्त रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि किसने बनाया होगा वो तिलिस्म, क्योंकि ऐसा तिलिस्म कोई शानदार तांत्रिक नहीं बना सकता है। तो तुम्हारे हिसाब से यह काम किसका हो सकता है? इतने ताकतवर तिलिस्म को बनाने के लिए बनाने वाले के पास ढेर सारा ज्ञान होना चाहिए। उसके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी मेरे पास भी नहीं है, यानी कि वो मुझसे भी पहले से ही इस दुनिया में आ चुका था। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझसे इस तरह रिडल्स में बात मत करो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। और इसका क्या मतलब है कि तिलिस्म को बनाने वाला तुमसे भी पहले से इस दुनिया में मौजूद है? ताकत के नशे में चूर होकर तुम एक बहुत बड़ी बात भूल चुके हो लूसीफर। इस जहां में जो जन्म लेता है उसका अंत भी तय है। तुम, मैं, एनुबिस, यमराज और हमारे जैसे बाकी नरक के शासक सच में अमर नहीं हैं। जब एक लूसीफर मरता है तो उसकी राख से दूसरे लूसीफर का जन्म होता है। जब एक इब्लीस मरता है तो उसकी जगह दूसरा इब्लीस ले लेता है। इस बारी इब्लिस की बात सुनकर लूसीफर बुरी तरह झुंझला उठा। बंद करो अपनी बकवास। ये सब बातें मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? एक बार मैं उसे हरा दूंगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड का भगवान बन जाऊंगा। फिर मैं सच में इमॉर्टल हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। इमोर्ता, जानते हो इस शब्द के लिए एक पर्यायवाची भी है, पता है कौन सा? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लूसीफर, तुम कैसे भूल सकते हो उस शब्द को? तुम कैसे भूल सकते हो पहले नरक युद्ध को? याद करो, उस गधा ने कैसे अकेले तुम्हारी और मेरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ याद आया? क्या? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब? नहीं नहीं, वो भला तिलिस्म क्यों बनाएगा? वो ऐसे काम नहीं करता है। वो नहीं करता है, लेकिन वो अकेला भी तो नहीं है। हाँ लूसीफर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, चिरंजीवियों की। वो जो सच में अमर है, इमॉर्टल है। वो ही है जिनके पास कुछ हजार या लाख साल का नहीं बल्कि युगों का ज्ञान है। वही है जो ऐसी हर कला को जानते हैं जिसे शायद मैं और तुम भी नहीं समझते। ये तिलिस्म चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसको बनाने वाला कोई आम इंसान, तांत्रिक, दानव, यक्ष, गंधर्व एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं है। इसको किसी चिरंजीवी ने बनाया है। फिर आखिर किसने? कौन है वो चिरंजीवी और वो ड्रैकुला से क्या चाहता है? इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो जो भी है उससे निपटना आसान नहीं होगा। वो सब तो बाद में देख लेंगे, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये जानना है
कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है। इब्लिस, तुम सबको छोड़कर अपनी शैतानी सेना को ये पता लगाने में लगा दो कि आखिर कौन है वो जो लूसीफर के रास्ते में आना चाहता है। वो तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन पता करने से होगा क्या? क्या तुम एक चिरंजीवी से लड़ने जाओगे लूसीफर, ये जानते हुए कि वो मर नहीं सकते हैं? उस चिरंजीवी का क्या करना है, इसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। मैंने इतने हजारों सालों तक इस समय का इंतजार इसलिए नहीं किया है कि कोई मॉर्टल मेरे रास्ते में आएगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी डालकर चला जाएगा। क्या करना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। लूसीफर विल नॉट बो डाउन टू एनीवन। लूसीफर के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी हजारों सालों की प्लानिंग में एक ऐसा पेच फंसा दिया है जिसके कारण उसकी प्लानिंग की ट्रेन लगभग डीरेल हो चुकी है। इब्लिस वैसे तो लूसीफर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर खुश था, लेकिन उसके दिमाग में भी रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये काम है किसका। नर्क में लूसीफर के इलाके से दूर धर्मराज और चित्रगुप्त भी इसी विषय पर चर्चाएं कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है धर्मराज, आखिर क्या चाहिए उस ड्रैकुला से? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्या करना चाहता है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ये बात सबको पता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। जिसने युद्ध जीतने के लिए दुश्मन के बच्चों तक को मारने से परहेज नहीं किया, उससे किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ड्रैकुला से उसे क्या मिलेगा? ये तो आप बेहतर जानेंगे चित्रगुप्त। आपने ड्रैकुला से बात की है। क्या आपको लगता है कि वो उसके स्तर तक गिर सकता है? धर्मराज का सवाल सुनकर चित्रगुप्त कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। धर्मराज ने सच कहा था। वो 2 बार ड्रैकुला की आत्मा से मिल चुके थे। कुछ देर तक चित्रगुप्त चुपचाप उन दोनों मुलाकातों को याद करते रहे और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आत्मा के चारों तरफ उसके पाप कर्मों का अंधेरा साफ दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे के भीतर भी एक हल्की सी रोशनी की किरण नजर आती है। लेकिन मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि अंत में जीत किसकी होगी, और इस खेल में उसके आने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। इधर चित्रगुप्त और धर्मराज कहानी में आए इस अनएक्सपेक्टेड मोड़ को डिस्कस कर रहे थे। उधर इस पूरे खेल के केंद्र में मौजूद वो अघोरी अपने चेलों को कुछ समझा रहा था। मेरे साथियों, पिछली कई सदियों से हम ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। लड़ाई उन कॉस्मिक पावर्स के खिलाफ जिन्हें हम गॉड, ईश्वर, भगवान, देवता एटसेट्रा बुलाते हैं। इन कॉस्मिक पावर्स ने पूरे यूनिवर्स को अपना खेल का मैदान बना रखा है। न जाने कितने युगों से ये खेल चल रहा है। ये जिसे चाहते हैं उसे वरदान देकर महाशक्तिशाली बना देते हैं और फिर जब चाहते हैं उसके साथ चाल करके उसका अंत भी कर देते हैं। ये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान अपने कर्मों से अपनी नियति तय करता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद कहीं बैठकर ह्यूमन सिविलाइजेशन का भविष्य लिख रहे होते हैं। इंसानों को फ्री विल का ज्ञान देकर ये सिर्फ मूर्ख बनाते चले आए हैं। इन्होंने स्वर्ग से लेकर नरक तक अपनी व्यवस्थाएं बना रखी है और इंसान इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में जीने के लिए मजबूर है। लेकिन अब और नहीं। इट इज टाइम टू डिथ्रोन दीज कॉस्मिक पावर्स and free the humans from their control. We shall be free, and the gods shall not conquer us. Nos liberi erimus, nec di nos vincent. Nos liberi erimus, nec di nos vincent. Nos liberi erimus, nec di nos vincent. आज से हजारों साल पहले मैंने इस युद्ध का आगाज किया था।
मैंने एक ऐसी संस्था की नींव डाली थी जिसका सिर्फ एक उद्देश्य था, टू फ्री द ह्यूमंस फ्रॉम कॉस्मिक कंट्रोल। पूरी दुनिया में भटकते भटकते मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इंसानों को जगाने का, उन्हें सच का एहसास कराने का। और इसीलिए मैंने नींव रखी इल्यूमिनाटी की, और इस संस्था का सिर्फ एक गोल था, टू इल्यूमिनेट ह्यूमंस आउट ऑफ द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। मैं जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इन कॉस्मिक पावर्स की गुलामी करने वाले इंसानों ने उनके बहकावे में आकर हमारे साथियों के ऊपर अत्याचार किए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये सदी विज्ञान की है, और विज्ञान ही वो रोशनी है जिससे इल्यूमिनाटी ह्यूमन सिविलाइजेशन को रास्ता दिखाती आई है। लेकिन इन कॉस्मिक पावर्स को हराना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये शायद कहना मुश्किल था टिल नाउ, क्योंकि अब हमारे पास वो मौका है, अब हमारे पास वो हथियार है जो अगर हमारे कंट्रोल में आ गया तो इस युद्ध को समाप्त होते देर नहीं लगेगी। बस जरूरत है तो हथियार को ये एहसास दिलाने की कि उसका जन्म इसी काम के लिए हुआ है। वो समय मेरे बनाए हुए तिलिस्म में कैद है, और वो तिलिस्म उसे उसके सही रास्ते पर ले जाएगा। और जिस दिन वो हथियार हमारे कंट्रोल में आ गया, उसी दिन इल्यूमिनाटी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और वो उद्देश्य है नॉस लिबेरी एरिमस नेक डी नॉस विंसेंट। Nos liberi erimus, nec de nos vincent. Nos liberi erimus, nec de nos vincent. न जाने अघोरनाथ क्या करना चाहता था, लेकिन जिस हथियार की वो बात कर रहा था वो और कोई नहीं था। उस हथियार का नाम था काउंट ड्रैकुला।